बड़ी खबर आपको बताएं, नहीं रहे बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह। एक दुखद खबर आज सुनने को मिली है। आपको बताएं कि इलाज के दौरान दिल्ली में राजेंद्र सिंह का निधन हो गया। कई दिनों से बीमार चल रहे थे और दिल्ली में इलाज के लिए गए। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे और आज खबर मिली कि अब हमारे बीच वो नहीं रहे। आपको बताएं, लंग्स में संक्रमण से वो पीड़ित थे और आज एक दुखद खबर सामने आई। हमारे बीच नहीं रहे राजेंद्र सिंह, जिसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया और दुख जताया है। साथ ही साथ आपको बताया राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और शोक जताया है। तो बड़ी खबर, नहीं रहे बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह। इलाज के दौरान दिल्ली में इनका निधन हो गया। कई दिनों से बीमार चल रहे थे और आपको बताएं कि इलाज के लिए वो दिल्ली गए थे और फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे। लेकिन आज एक दुखद खबर सुनने को मिली, हमारे बीच राजेंद्र सिंह नहीं रहे। लंग्स में संक्रमण से पीड़ित थे। और आपको बताया कि बिहार में भी ये मंत्री रह चुके हैं। साथ ही साथ झारखंड के अलग राज्य में भी ये मंत्री रह चुके हैं और अपनी सरल छवि के लिए ये सभी के दिलों में हमेशा याद रहेंगे। इनकी जो छवि रही है, जो इनका व्यवहार रहा है और मजदूरों के ये मसीहा रहे हैं और इसकी वजह से ये सभी के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और सीधे चलते हैं दिल्ली। ऋषिकेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, एक दुखद खबर आज सुनने को मिली है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया था। राजेंद्र सिंह को बेरमो से विधायक रहे हैं वो और निश्चित तौर पर आखिरी तक जंग लड़ते रहे। फोर्टिस अस्पताल में हूं मैं और 5:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली यहाँ पे। और हमारा जो सिर्फ ताल्लुक है वो झारखंड के विधायक से। और देखिए कि यहाँ पे जो लोग हैं उनके बेटे यहाँ पे मौजूद हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। परसों हैं वो जाएंगे बाकायदा यहाँ से, कल दोपहर सुबह में जाएंगे, 4 बजे का वक्त है। यहाँ से बाई रोड निकलेंगे और बेरमो में उनका अंतिम संस्कार होगा। मंगलवार को सुबह 11 बजे जो वहाँ नदी है वहाँ उसी के घाट पर राजेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार होगा। काफ़ी मशहूर नेता थे, न केवल मजदूरों के मसीहा थे सिर्फ और सिर्फ, बल्कि उनका एक अपना राजनीतिक रकाब रहा है। हमारा हम यहाँ सॉरी देखिए, अपने दर्शकों को बताया, हमारा कोई यहाँ कोई हॉस्पिटल का मसला नहीं है। मैं सिर्फ उनके परिवार वालों से बात कर रहा हूँ। तो नहीं, मैं इधर रहता हूँ। तो बिल्कुल देखिए, हालांकि अस्पताल प्रशासन काफ़ी दिक्कतें कर रहा है और उनको लगता है कोरोना का ये दौर है और यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती है। लेकिन एक तस्वीर देखिए, सामने कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है लगातार और बाई रोड जाना है। उनका पूरा परिवार है, उनकी पत्नी है, उनके दोनों बहुएं हैं, दोनों बेटे हैं। जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से। नहीं रहे, ये बिल्कुल दुखद खबर है। न केवल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन्होंने बात की। कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने बात की। यहाँ पे उनके तमाम जो लोग हैं लगातार कोशिश करते रहे, यहाँ पे प्रशासन से हाल चाल लेते रहे। अब जब यहाँ से अब तय हुआ कि अब नहीं रहे तो बाई रोड जाएंगे बेरमो में, जहाँ से वो 6 बार विधायक रहे हैं, वहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा। तमाम लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे, जितने भी लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और कोशिश है कि जो उनकी एक शक्ति थी उसके हिसाब से उनकी विदाई को, उनकी अंतिम यात्रा को उनके पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़ाया जाए। तो ये एक बड़ी बात है, खास करके जिस तरीके के हालात रहे हैं यहाँ पे। एयर एम्बुलेंस से लाया गया था। इसके पहले भी जब दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राजेंद्र सिंह थे, इंटक के एक कार्यक्रम में शामिल थे, तो उनको एक दिल का दौरा पड़ा था, अटैक हुआ था। और ठीक उसी समय खुद राहुल गांधी अपनी गाड़ी पर, वो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अपनी गाड़ी पर बिठाकर उन्हें आरएमएल में भर्ती कराया गया था। महीने भर के स्वास्थ्य से जंग लड़ने के बाद वो जीवन की जंग जीत चुके थे और फिर एक बार वापस आए। बेरमो से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद वो फिर विधायक बने। एक लंबा वक्त रहा है राजनीति का और कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि जिस तरीके के हालात रहे हैं
उसको लेकर के बहुत तरह के सवाल थे। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया इनके मौत को लेकर के, जितने भी बड़े नेता थे, और यही इनकी खूबी भी थी, यही इनकी पहचान भी थी कि जो कोई भी, जितने सरल थे, जो कोई भी इनके पास आता था उनसे ना केवल वो मिलते थे, बात करते थे। हमारे साथ खुद अनूप सिन्हा है, एक छोटा अनूप जी, हालांकि ये वक्त नहीं है बात करने का, लेकिन आप लोग कब जा रहे हैं, कब अंतिम संस्कार करेंगे? और हमारे दर्शक बहुत लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं। हम लोग कल सुबह सुबह निकल रहे हैं, शाम तक बेरमो पहुंचेंगे और परसों सुबह उनका अंतिम संस्कार 11 बजे दामोदर करगली घाट में किया जाएगा। आप लोगों ने और कांग्रेस आला कमान के नेताओं ने भी लगातार आपसे संपर्क में थे, बातचीत आप लोग कर रहे थे। हालांकि ये नहीं समय है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं, चूँकि आपके पिता एक बहुत बड़े संघर्ष के, जब हमारा उम्र उस समय 2 साल का रहा होगा, 85 में वो बेरमो से विधायक रह चुके थे। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। कोई, अब चूँकि वो नहीं है और उनका एक जो आइडियोलॉजी है वो बरकरार है, तो आइडियोलॉजी के तौर पर आप लोग उन्हें कैसे आगे आने वाले वक्त में जिंदा रखेंगे? जो उन्होंने संस्कार दिया उस संस्कार को आगे लेके चलेंगे। सोनिया गांधी जी का फ़ोन आया था, हेमंत जी का फ़ोन आया था, काफ़ी देर तक हमारी बात हुई है। उन लोग ने सद्भावना व्यक्त की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इस दुख की घड़ी में उन लोग मेरे साथ थे। धन्यवाद। तो अनूप सिंह हैं, उनके बेटे हैं, मरमाहत हैं। हालांकि अभी ये वक्त नहीं है बातचीत करने का, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सेटबैक है, एक बड़ी क्षति है झारखंड की सियासत को लेकर के। और कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि देखिए, और साथ ही साथ ऋषिकेश एक जानकारी और भी जानना चाहेंगे। जिस तरीके से देखिए लॉकडाउन लगा हुआ है और राजेंद्र सिंह की बात करे तो इनके चाहने वाले बहुत सारे हैं, तो जब इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, इस दौरान कितने लोगों को इजाजत दी गई है उस समय वहां पर रहने की, कोई जानकारी अब तक मिल पाई है? नहीं, देखिए, चूंकि 5:45 पर औपचारिक तौर पर अस्पताल प्रशासन ने इसकी औपचारिक पुष्टि की। इसको लेकर के सोशल मीडिया से लेकर बहुत तरह के किंतु परंतु के दौर थे, लेकिन जब ये वाकया था उस वक्त हम अस्पताल में मौजूद थे, लगातार इनके परिवार वालों के संपर्क में थे। अब से थोड़ी देर पहले हालांकि औपचारिक तौर पर अस्पताल प्रशासन ने पुष्टि की है, डायलिसिस पर इनको रखा गया था। जैसे जैसे शुरू में जब उन्हें दिल्ली लाया गया फोर्टिस अस्पताल में, तो इनकी स्थिति बेहतर थी। रहा सवाल कि अंतिम संस्कार में कितने लोग शामिल होंगे, तो जो गृह मंत्रालय का गाइडलाइन है कि 20 लोगों से अधिक आप नहीं शामिल हो सकते अंतिम संस्कार में, तो वो वहाँ का स्थानीय प्रशासन तय करेगा। सुबह 4 बजे के आसपास इनका पार्थिव शरीर अपने परिवार वालों के साथ 22 सड़क बेरमो के लिए रवाना होगा और परसों मंगलवार का 11 बजे का वक्त मुकर्रर है। 11 बजे दिन में इनका अंतिम संस्कार होगा। वहाँ पे तमाम जो प्रशासन को सूचना दे दी गई है, मुख्यमंत्री लगातार संपर्क में हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बात की, राहुल गांधी ने बात की, कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं। चूंकि लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, एक अलग तरह का माहौल है, लिहाजा अस्पताल में इस तरीके की चीज़ों को नहीं आगे लाया जा सकता है। लेकिन अंतिम प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा रहा है और अंतिम संस्कार बेरमो में होगा। ये औपचारिक तौर पे स्पष्ट हो गया। उनके बेटे खुद अनूप सिंह ने जानकारी दी। एक बड़े लीडर के तौर पर वो जाने जाते रहे और जितने भी नेता हैं, न केवल झारखंड के बल्कि देश के, सब लोगों ने उनके न रहने पर शोक संवेदना जताई है, अपूरणीय क्षति बताया है। एक राजनीति के दौर में जब आरोप प्रत्यारोप में लोग गलीच से गलीच स्तर पर पहुंच जाते हैं, उस वक्त में राजेंद्र सिंह ने राजनीति के उच्चतर सूचकांक को सामने रखा था। अगर आप कोई भी चले जाए किसी भी काम के लिए, क्या वो विरोधी हो, क्या वो उनके सपोर्टर हो, एक बड़ी क्षति है ये सियासत के लिए, झारखंड की सियासत के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है और क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर कोई शोक में इस वक्त डूबा हुआ है। चलिए ऋषिकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको एक बार फिर बताएं, बेरमो से विधायक राजेंद्र सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली में इलाज के दौरान इनका निधन हो गया और पूरा प्रदेश इस वक्त शोक में डूबा हुआ है और न्यूज 11 भारत भी राजेंद्र सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।
बताएं कि बेरमो से विधायक राजेंद्र सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बड़ी दुखद खबर आज सुनने को मिली है। कई दिनों से राजेंद्र बाबू बीमार चल रहे थे और इसलिए इन्हें जो है दिल्ली भेजा गया इनके बेहतर इलाज के लिए। लेकिन आज जिस तरीके से खबर सुनने को मिली तो कान जो है ये मानने को तैयार नहीं है, दिल मानने को तैयार नहीं है कि अब राजेंद्र बाबू जो मजदूरों के मसीहा थे अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। आपको बताएं कि राजनीतिक गलियारों में एक शोक की लहर है। हर कोई जो शोक में डूबा हुआ है कि आखिर ये खबर जो सुनने को मिली है क्या वाकई में ये सच है, क्योंकि अगर हम राजेंद्र सिंह की बात करें तो इनकी जो छवि रही है, जो इनका व्यवहार रहा है, इनके लिए ये हमेशा सबके दिलों में जिंदा रहेंगे और कई लोग इनके चाहने वाले हैं, लाखों लोग इनके चाहने वाले हैं जो इस वक्त शोक में डूबे हुए हैं। तो बड़ी क्षति राजनीतिक गलियारों के लिए। दिल्ली में आज इलाज के दौरान राजेंद्र सिंह का निधन हो गया। अब हमारे बीच राजेंद्र सिंह नहीं रहे। बेरमो से विधायक थे राजेंद्र सिंह और आज दिल्ली में इलाज के दौरान इनका निधन हो गया है। तो मजदूरों के मसीहा और जो इनकी छवि रही है, जो इनका व्यवहार रहा है, इनके वजह से ये हमेशा सबके दिलों में जिंदा रहेंगे।